जीवन में आज ये सुंदर अवसर, सुंदर अच्छा मौसम, बारिश का मौसम, अच्छा दिन आने दिया है। कभी-कभी लोग कुड़कुड़ाते हैं, बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही। फिर हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज का ये बारिश का दिन भी प्रभु ने बनाया है, कि हम उससे आनंदित हो। बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं, गर्मी का समय, बहुत गर्म लग रहा, पसीना हो रहा, कुछ काम नहीं कर सक रहे हैं। याद रखिए कि वो दिन भी प्रभु ने ही बनाया है। हर दिन प्रभु बनाता है ताकि हम उसमें आनंदित हो और प्रभु की महिमा, उसका आदर, उसकी प्रशंसा करें। ब्रदर एमके को प्रभु बड़ी आशीष दे, इस बड़े सेवकाई के लिए जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, जो बोझ उन्होंने उठाया है सेवकाई का, ये सुंदर मंच के द्वारा, ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रभु उनको उनके पूरे टीम को बड़ी आशीष दे। अभी तक हम लोग साक्षात मिले नहीं है, जो भी मिले भी ऑनलाइन में मिले हैं और देखे हैं, लेकिन फेस टू फेस अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। प्रभु जाने कब हमारी मुलाकात होगी, लेकिन जरूर मुलाकात होगी। लेकिन ये भी मुलाकात बहुत अच्छा है और उनके साथ साथ आप सबसे मिलते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ आपके साथ साथ हम प्रभु यीशु से मिलते हैं इस संगति के द्वारा, ये सबसे बड़ी बात है। हम तो इंसान मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, मिलते हैं फिर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं संसार से, लेकिन प्रभु हमेशा जिंदा यीशु है, सच्चा यीशु है, प्रेमी यीशु है। प्रभु की महिमा हो, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो आज के बहुमूल्य दिन के लिए। सचमुच प्रभु विदेश भी ले गया है, सेवकाई में सेवकाई की है, जैसा अभी बोल रहा था। मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ब्रदर एमके को मालूम है, इसलिए मैं आज वहां का ही शर्ट पहना हुआ हूँ, जो हालेलुया। है साउथ कोरिया से ही मिला है, वही शर्ट पहना हुआ हूँ और प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ आपके बीच में। और उम्मीद है प्रभु और भी ले जाएगा इधर उधर, ये बहुत सा निमंत्रण आता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की सेवा इसी तरह से हम लोगों के जीवन से, आपके जीवन से, हर एक के जीवन से करना चाहता है। यदि हम सेवकाई में विश्वास योग्य रहे, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु अवश्य और भी इस्तेमाल करेगा और भी ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु ऊंचे पर चढ़ा है। इसी के लिए वो जमीन और आसमान के बीच में टंगा है, इसी के लिए ताकि आप भी उसके साथ ऊंचे पर रहे और प्रभु की महिमा करे। आज जो मैं आपके सामने में परमेश्वर का वचन को रखने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया है। न्यू रेवलेशन जिसको बोलते हैं, प्रभु एक नया प्रकाशन मुझको दिया है। उस वचन को मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपको अवश्य आशीष देगा इस वचन के द्वारा। वचन तो छोटा है, वचन तो थोड़ा है, लेकिन इसमें बहुत पवित्र आत्मा का सामर्थ है और प्रभु इस वचन से मेरे से भी बातचीत किया है, मेरे कलीसिया के बहुत से लोगों के जीवन से बातचीत किया है। आज का वचन दिल को छू लेने वाला वचन है। बहुत लोग आशीष को लेकर के आज कलीसिया से चर्च से गए हैं, क्योंकि वचन ही ऐसा प्रभु यीशु दिया है। आज मैं आपको सबके सामने में उसी वचन को रखना चाहता हूं और वो है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, असंभव हिंदी में हम जिसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल अर्थात असंभव, एक ही वर्ड है इम्पॉसिबल, असंभव, जिसको इंसान हम लोग असंभव समझते हैं, प्रभु यीशु वहीं से असंभव से ही कार्य को करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु वहीं से सामर्थ का कार्य को करता है, उसी से परमेश्वर की महिमा होती है, उसी से परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, उसी से जो है यीशु मसीह की बड़ाई होती है। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर को ऊंचा करता है मेरे प्रियो। इसलिए ये आज का वचन जो प्रभु ने दिया है वो अपने वचन में से दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार में है, मरकुस रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार के अंदर में। हम लोग बहुत बार इस सुसमाचार को पढ़ करके पार हुए हैं, लेकिन ये वचन मेरे हृदय में टच किया जब मैं प्रार्थना में था, जब मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि एक सप्ताह भर लगता है तैयारी करने के लिए, मनन करने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, घुटना टेकने के लिए, वचन को मांगना पड़ता प्रभु से और प्रभु हमें वो वचन देता है। यूं ही नहीं कि संडे को बाइबल लिए और उसको ले करके जो है बोझ बाज के हम लोग जो है चर्च जाते हैं, ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की तैयारी के लिए सप्ताह भर प्रभु हमें देता है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक हमें तैयारी करने का मौका देता है और इसमें हमें प्रतिदिन प्रार्थना में रहना,
प्रतिदिन पवित्र आत्मा का सामर्थ को लेना है, प्रतिदिन जो हमें रिचार्ज होना पवित्र आत्मा के द्वारा से, प्रतिदिन हमें जो है उसके सम्मुख में घुटना टेकना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे प्रभु ने जो मेरे मुझको वचन देता मेरे मुंह में डालता है, मैं हमेशा इस दो चीज पर बहुत जोर देता हूँ, वो है प्रार्थना और दूसरा है परमेश्वर का वचन। जो भी इसको प्रेम करेगा, जो भी अपने जीवन में इसको लेके चलेगा, वो जरूर उन्नति करेगा अपने जीवन के अंदर में। वो कभी भी निराश नहीं होगा, वो हमेशा उसका परिवार उन्नति करेगा, उसके बाल बच्चे उन्नति करेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम ये दो चीज को लेकर के जीवन में चलें, पहला है प्रार्थना, दूसरा परमेश्वर का वचन। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर, जिस ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर, उससे आप बातचीत करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु ने हम लोगों को यह अधिकार दिया है, हमें जो अपना बेटा बनाया है, हमें अपना पुत्र बनाया है, ले बालकपन का अधिकार दिया है कि हम उससे बातचीत कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा से। आप आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं कर सकते, उच्च कोटि में उच्च पौधे पर देश का प्रधानमंत्री है, नेता, उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। आपको अपने एमएलए और इससे जो है बातचीत करने के लिए बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट लेना होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, लेकिन प्रभु यीशु के पास जाने के लिए नो अपॉइंटमेंट। हालेलुया! किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट लेना नहीं है। आप जब चाहे तब प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, जो महान प्रभु है, इन सारे चीजों से बड़ा है, महान है, महान परमेश्वर पिता है। हम लोग गीत भी गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। ये नदी नाले झरने पहाड़ पर्वत सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है, और उसके पास हम लोग चले जाते हैं, उससे प्रार्थना विनती करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और वो हमें बेटा कर करके संबोधित करता है, बेटी करके संबोधित करता है, अपना भाई और बहन करके संबोधित करता है। वैसा रिश्ता हमारा आपका उसके साथ है मेरे प्रियो। तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, हमारे लिए कोई भी काम जो है कठिन नहीं है, और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु है। बहुत बार हम लोगों ने गीत भी गाया और हम लोग सुने भी है, जो लीड भी करते हैं वो लोग भी कभी कभी गीतों को गाते हैं। आप कलीसिया में इन गीतों को गाते हैं कि अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ, है ना। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग वो वचन को देखेंगे, वचन के अंदर में, बाइबल के अंदर में असंभव हमारे लिए असंभव है, लेकिन यीशु के लिए असंभव नहीं है। जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इंग्लिश में, हमारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन हमारा यीशु के लिए असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर पिता के लिए असंभव नहीं है, मनुष्य के लिए असंभव है। जब आप गंभीर बीमारी में होते हैं, डॉक्टर बोलता है मेरे लिए असंभव है ये, अब जो है वो आपको रेफर कर देता दूसरे जगह पर, वो छुटकारा पा लेता है, उसके लिए असंभव है। उसके लिए वो बोलता है मेरे लिए असंभव हो गया, क्लियरली नहीं बोलेगा, लेकिन अंत में ही बोलेगा आप ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले को स्मरण करिए, उससे ये दुआ करिए, उसकी पूजा करिए, उसकी प्रार्थना करिए, जैसे आप हैं उस भाषा में जिसमें आप विश्वास करते हैं, उस भाषा में आपको डॉक्टर जवाब दे देता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जवाब नहीं देता। हालेलुया! वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, उसके सामने में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि हम सच्चे विश्वास के साथ उसके सम्मुख में आएंगे और सच्चे दीनता और नम्रता के साथ उसके सम्मुख में आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, नम्र होकर के झुकेंगे, तो हम देखेंगे जो असंभव को संभव करता। मत्ती रचित सुसमाचार, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, समय को ना गंवाते हुए, समय कम है, समय को ना गंवाते हुए परमेश्वर के वचन में जाएं। 19 अध्याय और 26 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 26 पद में यहाँ इस प्रकार लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर। यीशु मसीह यहाँ पर लोगों से कह रहा है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे कार्य है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, उसमें से यहाँ पर प्रभु यीशु ने इसके विषय में कहा है। आप इस अध्याय को अच्छी तरह से जानते हैं, यही चैप्टर, यही अध्याय, यही पैराग्राफ
आपको मत्ती में, मरकुस में और लूका रचित सुसमाचार में मिलेगा। ये लोग सब अपने अपने तरीके से लिखा है। हम लोग जानते हैं 4 सुसमाचार है और 4 सुसमाचार का लेखक 4 दृष्टिकोण से, 4 तरफ से देख करके उसको लिखा है। जैसे आप फुटबॉल के मैदान में होते हैं और फुटबॉल जिस तरह से आप जिस दिशा में होते हैं, जैसे आप देखते हैं उसी तरह से आप उसका वर्णन करते हैं। यदि आप किस तरफ से देख रहे हैं, वो जो गोल पोस्ट के पीछे से देखता है वो सही देख रहा है कि नजदीक से देख रहा है, लेकिन जो इधर से देख रहा है उधर से देख रहा है, एक गोल हो रहा, एक गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल हो जाता इस तरह से। लेकिन जो नजदीक से देख रहा है उसको मालूम है। तो ये 4 सुसमाचार 4 लेखकों के द्वारा 4 दृष्टिकोण से लिखी गई है, याद रखिएगा। इसलिए बहुत जगह पर भिन्न पाया जाएगा, बहुत सी जगह पर आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा, लेकिन हम इससे भ्रमित ना हो, घबराए नहीं। हम हमेशा याद रखें कि ये 4 दृष्टिकोण से उन लोगों ने देखा है और उस तरह से लिखा है जैसा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई किया है, पवित्र आत्मा उनको बतलाया है, उसी प्रकार से लिखा है। ये परमेश्वर का वचन 40 व्यक्तियों ने इसको लिखा, इसको 16 साल लगा है लिखने के लिए, 16 इयर्स। याद रखिएगा, आप लिख लीजिए यदि आपके पास नोटबुक है तो। बहुत सा वचन, बहुत सी बातों को मैं बतलाता हूँ, जैसा ब्रदर एम के बोलते बाइबल टीचर हैं, तो बहुत से बाइबल की शिक्षाओं को मैं बीच बीच में देता हूँ। 40 व्यक्तियों ने, आप जानते होंगे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। अबाउट 16 इयर्स लगा है इसको लिखने के लिए, जो आज हमारे पास है। हम इसका कितना आदर कर रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना इसको दिल से लगा के रखते हैं परमेश्वर के वचन को। ये बहुमूल्य प्रभु के लोगों ने लिखा है। मेरे प्रियो, यहाँ मत्ती इस बात को लिखा है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में कि एक धनवान व्यक्ति के विषय में, स्वर्ग के राज में प्रवेश होने के विषय में कह रहा है कि उसका सुई के नाके में से निकल जाना ऊंट का सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना उतना ही कठिन है। मेरे प्रियो, ये सुई का नाका जो है, हम कभी कभी बहुत से लोग इसको साधारण तौर से प्रचार कर देते हैं। वो सुई जो जिसमें सिलाई सूता डाल करके महिलाएं पहने सिलाई करती है, या दर्जी जो है वो सुई से जो कपड़े को सिलता है, इसका जिक्र प्रभु यीशु यहाँ नहीं कर रहा है। ये सुई के नाके के विषय में प्रभु यीशु नहीं बता रहा है। यदि आप इसको गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा, सुई के नाके का गेट था यरूशलेम के अंदर। पहला जो बड़ा गेट है वो गेट बंद हो जाता था जब, तो सुई के नाके वाला गेट खुला रहता था, जिससे व्यापारी लोग बड़ा झुक के, बड़े कष्ट से, बहुत तकलीफ से उस नीचे से झुक करके बहुत कष्ट से उस पर पार होते थे। दैट इज कॉल्ड सुई का नाका। वो गेट था वहां यरूशलेम के अंदर, सुई के नाके का गेट कहा जाता था। ये सुई जो है लोग बहुत साधारणतः सोचते हैं और पढ़ते हैं, और दूर उनके साधारण दिमाग में आ जाता है कि सुई जो है वो कपड़ा सीने वाला सुई है, और उसका नाका जिसमें सूता पहनाते हैं, ऊंट उससे पार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सुई के नाके का गेट था, और जब बड़ा गेट बंद हो जाता था, व्यापारी लोग नहीं और लोग आते आते देर हो जाता था, तो सुई के नाके के गेट से बहुत कष्ट से, बहुत तकलीफ से वहां से पार होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना जो है ऐसा ही कष्ट है, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य जो है उसके लिए कठिन है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए, यीशु के लिए कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई भी ऐसी कठिन है, कोई भी असंभव चीज है, आप जिसको समझते कि आपके लिए बड़ा कठिन है, असंभव है, पहला पत्रस 5:7 में लिखा, अपनी सारी चिंता, सारी कठिनाई, सारी समस्याएं, सारा तनाव, सारा बोझ यहोवा पर डाल दी, लिखा हुआ। अपना बोझ का मतलब जो बोझ आपके पास है, जिस प्रकार का बोझ भी आपके पास है, जो आप सोचते हैं इसका उत्तर नहीं मिल सकता है, यहाँ परमेश्वर का वचन मत्ती के द्वारा लिख करके कह रहा है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से हो सकता है जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं,
जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते हैं, जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर से, यहोवा से सब कुछ हो सकता है। आपके पास क्या असंभव काम है? आप जिसको असंभव सोच रहे हैं, जो आप सोचते हैं बड़ा कठिन काम है, मेरे प्रियो, मैं आपको आज रात्रि काल में बतलाना चाहता हूं, आप यीशु के पास उन सारे कामों को लेकर के आइए। बहुत से ऐसे स्त्रियां हैं जितने वर्षों के बाद पति पत्नी के घर में किलकारी नहीं सुनाई देता है और वो जो है उनके जो है वंश नहीं बढ़ रहे हैं। मत चिंता करिए मेरे प्रियो, यीशु के पास ले आइए। आप सोचते हैं हमारे लिए कठिन है, यीशु के लिए कोई भी काम असंभव और कठिन नहीं। बहुत से नौजवान युवक युवती आज भटक रहे हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, विश्वास के साथ यीशु के पास गिड़गिड़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए। वो प्रभु यीशु देने वाला प्रभु यीशु है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो यीशु से हो सकता है। यीशु के पास आने की आवश्यकता है। याद रखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ के अंदर में एवरीथिंग, सब कुछ। क्या है आपके पास? कौन सा दुख है, कौन सा तनाव है, कौन सी परेशानी है? क्या आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या आपका बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है? आप प्रतियोगिता में मत जाइए कि उसका बच्चा कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा। आपको नील डाउन होना है, आपको प्रार्थना करना, और जो है आप माता पिता के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। माता पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उनको सही मार्ग दिखाना है और यही बताना है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। एक बार जीवित परमेश्वर के पास आकर, एक बार उसके पास घुटने टेक करके देखिए, एक बार उनसे बातचीत करके देखिए, एक बार उनसे मिल करके देखिए। देखिए आपके जीवन में क्या आता है, क्या आशीष लेकर के आएगा। आओ, श्राप आपका कट जाएगा, श्राप को यीशु मसीह काट देगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। आइए हम लोग अगला परमेश्वर के वचन में देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 27 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 27 पद। सेम चीज मरकुस भी बतलाया है। यहाँ पर क्यों बतला रहा है सुसमाचार के लेखकर? बार बार इस बात को क्यों जिक्र कर रहा है? चाहे मत्ती हो, मरकुस हो, लूका हो, आप हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारा और आपका विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमको और आपको बतला रहा है कि जीवते परमेश्वर की ओर ताक, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है, जो बनाने वाला है, सिरजनहार है, जिसने बनाया हमको और आपको। उसकी ओर आंख को उठा करके देखिए। यही तीनों सुसमाचार आपको और हमको बतला रहा, हमसे और आपसे बातचीत कर रहा और बोल रहा है कि हमारे लिए और आपके लिए जो काम कठिन है, परमेश्वर के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, हम जिस कठिनाई को समझते कि कठिन है, उस कठिन काम को परमेश्वर आसान करता, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है कि ये मनुष्य के लिए कठिन है। तब परमेश्वर उस कार्य में आगे बढ़ता और उस पर हाथ लगाता। मैं बाद में बताऊंगा। आइए देखेंगे यहाँ पर जो है 10 अध्याय 27 पद के अंदर में क्या लिखा हुआ। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 2 बार मरकुस लिख दिया, परमेश्वर से हो सकता है और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कौन सी समस्या आपके पास? परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपके समस्या का समाधान करने के लिए परमेश्वर अपने दासों को, अभिषिक्त दासों को रखा है। परमेश्वर के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दोबारा रिपीट किया मरकुस की बात। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की ओर ताकें, परमेश्वर की ओर देखें, इधर उधर मत ताक। यशायाह में लिखा हुआ, इधर उधर मत ताक, डरने की बात नहीं है, सीधा परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर से मांगिए, मनुष्य से नहीं।
मनुष्य नहीं उद्धार कर सकता। मनुष्य के पास उद्धार की चाबी नहीं है, जो है यीशु मसीह के नाम से है। यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आइए। यहाँ पर इसीलिए मरकुस कह रहा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। याद रखिए, और परमेश्वर से सब कुछ वर्ड बोलीजिए वहां पर, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, जो कुछ आपके पास है। मैं समझता हूं हर एक परिवार में कुछ ना कुछ है, इसलिए वचन कह रहे हैं। मरकुस इसीलिए बात को बतला रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ है, ऐसी समस्याएं आपके घर में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपके बाल बच्चों में समस्याएं हैं, आपके जवान बेटी बेटे में समस्याएं हैं, हो सकता है आपके पत्नी में भी कुछ समस्याएं हैं, हो सकता है आपके पति में भी कुछ समस्याएं हैं, बुजुर्ग माता पिता के अंदर में कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं इस संसार के अंदर में। लेकिन आप इसका समाधान देख रहे हमसे नहीं होगा, बड़ा कठिन है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु असंभव को संभव करता है। प्रभु यीशु असंभव को संभव करता है। आइए अगला पद की ओर हम लोग जाएंगे और उसको देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 27 पद। ये लूका इस बात को कह रहा, 18 अध्याय और 27 पद। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 27 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका भी इस बात को रिपीट कर रहा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मान लीजिए कि मत्ती चुंगी लेने वाला था, मान लीजिए कि मरकुस ऐसा यीशु का इस जन था, ये लूका तो इसके विषय में परमेश्वर का वचन कहते, ये तो वैद्य था, डॉक्टर था। ये डॉक्टर इस बात को कह रहा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता। आपको डॉक्टर भी बोलता है, जैसे मैंने आरंभ में कहा, ये मेरे वश में नहीं है। आप ये डॉक्टर इस बात को बोल रहा है, लूका वैद्य, लूका डॉक्टर कह रहा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। कैसा इम्पॉसिबल वर्क आपके पास है? क्यों, कौन सा चीज आपका इम्पॉसिबल आप सोचते हैं? कौन सा सब चीज को आप सोचते हैं ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है? कौन सा काम है जो इम्पॉसिबल है? कैसा रिश्ता है जो इम्पॉसिबल है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु वहीं से अपना कार्य को आरंभ करता है। मेरे प्रभु यीशु के पास आने की आवश्यकता है। डॉक्टर बोल रहा है, ये डॉक्टर जो है, इसके विषय में आपको मैं कई बार बता चुका हूं। यही एक लेखक है बाइबल के अंदर में जो अन्य जाति से है, ना इस्राएली ना यहूदी। यही एक लेखक है। पौलुस का कॉलिग था ये, पौलुस का तो गुरु था गमलियल, लेकिन ये लेखक पौलुस के संग संग रहा, देखा और सारी बातों का अध्ययन किया, सारी बातों का स्टडी किया और परमेश्वर के वचन में, लूका रचित सुसमाचार में और प्रेरित काम में लिख करके हमको और आपको दे दिया कि हम इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, इसके अनुसार हम आगे बढ़ें। तो ये लूका डॉक्टर इस बात को कह रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। उस परमेश्वर के पास हमें झुकना है, उस परमेश्वर के पास हमें आना है। याद रखिए, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में परमेश्वर ने क्या कहा दर्शन दे करके। हालांकि सारा हंसी, और इसलिए जब उसका 90 वर्ष में बेटा इसहाक उत्पन्न हुआ तो उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक का अर्थ ही होता है हंसी। क्या हुआ, परमेश्वर ने सही समय में उनसे कहा कि मैं इस बसंत ऋतु में, फलाना ऋतु में तेरे पास आऊंगा और तेरा बेटा होगा। मेरे प्रियो, याद करिए उस सारा के जीवन, याद करिए उस इब्राहिम का, उस पर नजर उठाइए। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, अब्राहम की ओर आंखें उठा जो 100 बरस का था, 90 बरस की सारा की ओर अपने आंखें उठा। उस विश्वास का पिता, उसकी ओर आंखें उठाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने
उसके जीवन में असंभव का कार्य को संभव में बदल दिया। परमेश्वर ने जब उसे आशीष दिया, बुलाया, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में पढ़िए, उसने कहा कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो उसे श्राप देगा मैं उसे भी कोसूंगा, श्राप दूंगा। मैं तेरे कारण से पूरे लोग आशीषित होंगे, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर आशीष दिया जब इब्राहिम का कुछ भी नहीं था। उसमें वो निकल रहा था अपने घर से, सारा भी उसके संग थी, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। नो वंश, कोई वंश नहीं। जब बुलाया तो वो 75 बरस का था, 25 बरस तक परमेश्वर के संग संग चला, नो वंश। 24 बरस तक, पूरा 25 बरस कंप्लीट हुआ। जब 100 बरस का हुआ, परमेश्वर ने सारा का कोख खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वंश दे दिया जो मैंने कह दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कहता है, मत सोची कि वो तुरंत तो पूरा होगा, मत सोची कि इतना जल्दी वो पूरा होगा। हो सकता है उसमें 25 साल लगे, हो सकता है उसमें 16 साल लगे, हो सकता है उसमें 14 साल लगे। हमें ठहरना है परमेश्वर के पास, हमें विश्वास के साथ उसके नजदीक में रहना है। अठिक परमेश्वर असंभव वो संभव में बदल दी। वो लोग बोला, सारा बोली इतने उम्र में क्या होगा, हंसने लगी, मैं 90 बरस की हूं। नाउ यू थिंक अबाउट दैट वुमेन हु आर 90 years old, जो 90 बरस की स्त्री, माँ, दादी लोग है, नानी लोग है, उनके पास जाकर के देखिए, झुर्रियों को देखिए, उनकी दुर्बलता को देखिए, उनके दांत को देखिए, उनके हेयर को देखिए, क्या है उनका शरीर में, कुछ नहीं है। सारा के जीवन में भी ऐसा ही होगा शायद, इसलिए वो हंस रही है। अब कहा हमारे जीवन में बच्चा चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा 25 साल पहले इब्राहिम और सारा के जीवन में 25 साल के बाद दिखाई। जब वो 100 साल का हुआ इब्राहिम, सारा 90 साल की हुई। परमेश्वर अद्भुत कार्य क्या उसके जीवन के अंदर। मैं समझता हूं कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इस ऋतु में तुम्हारे पास आऊंगा, उसमें सारा गर्भवती होगी, वो परमेश्वर का वचन उसके शरीर में सामर्थ्य दे दिया। वो शरीर जो है एक जवान युवती होती है, विवाह के लायक युवती होती है, जो उसके अंदर में सामर्थ्य, जो शक्ति होता है, उसका शरीर जैसा होता है वैसा ही शरीर में समझता हो गया होगा। तभी तो वो गर्भ धारण कर पाई, तभी तो वो स्तनपान करा पाई इसहाक को, तभी तो वो उसको बड़ा कर पाई। मेरे प्रियो, और जिसको हम सोचते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल कर देता है, उसको जो है वो असंभव को संभव कर देता है। हम लोग गाते हैं, लेकिन आज मैं बतलाना चाहता हूं इस परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार से वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे लूका 1:37, थोड़ा सा एक अध्याय में आ जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 37 पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 37 पद में क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। याद रखिए, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, वो प्रभाव सहित होता है। हालेलुया। उसमें प्रभाव होता है, उसमें सामर्थ होता है। वो परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता, वो परमेश्वर का वचन बेकार नहीं जाता। बहुत से माता पिता मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना करिए। बहुत से अन्य जाति मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ये प्रार्थना करिए मेरे बेटे के लिए, प्रार्थना करिए मेरे बच्चे के लिए, प्रार्थना करिए मेरी बेटी के लिए। और परमेश्वर का दास होने के नाते जो अगुवाई मिलता है, मैं प्रार्थना करता हूं। और परमेश्वर दिखाता है कि मनुष्य जो सोच रहा है, ये पिता और माता जो सोच रहा है, ये असंभव है,
प्रभु इसको संभव कर देता है। प्रार्थना के द्वारा वो संभव हो जाता है। प्रार्थना के द्वारा उसके बच्चे हो जाते हैं कपल के। इतना साल से बच्चा नहीं हुआ, प्रार्थना के द्वारा देखिए थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा बहुत से अन्य जाति स्त्रियों के जीवन में भी हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा आशीष देने वाला प्रभु यीशु है, ऐसा चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु है। एक हिंदू महिला, मैं गवाही के तौर पर कह रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो, हाल ही में हम लोग दोनों पति पत्नी गए थे विजिट करने के लिए एज ए पास्टर, और वहां वो जिस महिला के घर गए उसने एक हिंदू महिला को बताया था कि प्रार्थना में क्या शक्ति है। तो वो सुन करके दौड़े दौड़े आई। जब हम लोग गए, बोले हमारे जब पास्टर साहब आएंगे तब आइए। आई हमारे पास दुख कहने लगी, उसका बेटी का 18 साल हो गया, उसका बच्चा नहीं था। 18 साल, 18 years, नाउ जस्ट इमेजिन, कम नहीं 18 साल। मैं हाल की बात आपको गवाही के रूप में बता रहा हूँ। हिंदू बंगाली महिला है और वो ना आई, बेटी कोलकाता में बहुत रिच फैमिली में उसकी शादी हुई है, बहुत अच्छा धनीमानी परिवार में है, लेकिन क्या है, बच्चे नहीं है। यही अभाव था उस परिवार के अंदर। उसकी माँ गिड़गिड़ाने लगी, पास्टर साहब ऐसा कुछ करिए, हमको विश्वास है आपके प्रभु यीशु पर, वो कुछ कर सकता है। हम पति पत्नी मिलकर के बड़े बोझ के साथ वो लड़की का माँ जिसका शादी हो गया है उसकी माँ के साथ मिलकर के प्रार्थना की। बोले बहन आप चिंता मत करिए, प्रभु हमारा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हालेलुया, असंभव को संभव करता है। हम लोग दोनों ने बड़े बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना किया। अभी मैं बता रहा हूं, नाउ शी इज प्रेग्नेंट। वो अभी गर्भवती है 18 साल के बाद। उसको हमने नहीं देखा, उस बेटी को मैं उसको नहीं देखा, हम मेरी पत्नी भी नहीं देखी, हम लोग नहीं जानते उसको, लेकिन प्रार्थना के द्वारा जाने, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ भेजे और अभी वो प्रेग्नेंट है 18 साल के बाद। मैं कहना चाहता हूं रात्रि काल में कौन सी परेशानी आपको है, कौन चीज को आप असंभव समझ रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जहां आप जिसको असंभव समझते हैं, प्रभु यीशु उस असंभव को संभव में बदल देता है। हमारे लिए असंभव हो सकता है, आपके लिए असंभव हो सकता है, आपके परिवार के लिए असंभव हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये वचन कह रहा है और इस वचन के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु इस वचन का एक फुल स्टॉप, एक बिंदु इधर से उधर नहीं होगा, ये पूरा होकर के रहेगा। तो जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, क्यों नहीं होगा? प्रभु यीशु कोख का बनाने वाला है। 18 साल क्या है, 90 बरस का सारा का कोख खोल दिया, हन्ना का कोख खोल दिया। ऐसा परमेश्वर हमारे और आपके पास है। मेरे क्या संभव है? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है और वो प्रभु बड़ा चमत्कार करेगा। क्या ऐसे लोगों के जीवन के अंदर बहुत से लोग आए ऐसे और बच्चे लेकर के गए, बच्चे हो गए उनका। मेरे प्रियो, असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास हमें आने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ परमेश्वर के दासों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। घिसा पिटा प्रार्थना करने का समय चला गया। परमेश्वर के दासों से, दासियों से मैं कहना चाहता हूं, एक रिपीट, एक ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं चाहता है। बी इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में भरिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रामा सीखा बारामा हुरालामा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करिए। सामर्थ्य भर जाइए, सामर्थ्य भर जाइए। एक प्रचार में 3000 लोग बचेगा, सामर्थ्य भर जाइए। एक प्रचार में 5000 लोग बचेगा। कहाँ है प्रभु के दास लोग? कहाँ है आज प्रभु के दास लोग? क्या हम लोग आज पैसे के पीछे भाग रहे? क्या हम लोग ओहदे के पीछे भाग रहे? क्या हम लोग आज ऊंचे चेयर के पीछे भाग रहे? मेरे प्रियो, प्रभु यह सब नहीं देखेगा। सामर्थ्य भरने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, उस सामर्थ्य भर जाइए। प्रेरित लोग जब सामर्थ्य भरा, सामर्थ्य कार्य किया। पतरस पहला प्रचार, सामर्थ्य भरने के बाद 3000 बचा, 3000 बचा। यहां पर भी जो हमसे मनुष्य जो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, प्रभु यीशु उसी जगह से कार्य को करता है। याद रखिएगा,
परमेश्वर उसी असंभव को संभव करता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इस समय के अंदर में कैसे प्रभु यीशु असंभव को संभव किया। एक और पद हम लोग और देखेंगे जो है परमेश्वर के वचन के अंदर में, इसी का हमने देखा 18-27 पद के अंदर में। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बहुत जाना सुना पद है और अक्सर इसके विषय में परमेश्वर के दास लोग प्रचार किए हैं। आप जितने सुनने वाले आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे, ध्यान से सुनिए और आशीष लीजिए परमेश्वर का। प्रभु यीशु आपसे बातचीत करना चाहता है वचन के द्वारा से। वो लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर के वचन से प्रभु परमेश्वर बातचीत करता है, सचमुच में बातचीत करता है। सही तौर से समर्पण होकर के अपने लाइफ को जो है उसके हाथ में सौंप करके पढ़ेंगे, ये वचन आपसे बातचीत करेगा। ये वचन मार्ग दिखाता है, ये वचन पापों की क्षमा करने का रास्ता बताता है, ये वचन यीशु मसीह के पास आने का रास्ता बताता है, ये वचन पाप से धुलने के वचन विषय में बतलाता है, ये वचन मेल मिलाप के विषय में बताता है, ये वचन आत्मा से भरने के विषय में बताता है, ये वचन जो है सारी आशीषों के विषय में बताता है, ये वचन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के विषय में बताता है। क्या इम्पॉसिबल है, क्या असंभव है आपके पास? आज परमेश्वर आज रात्रि काल में उसको संभव करने जा रहा है। बस यूं ही नहीं, आपको घुटनों में आना है, यूं ही नहीं आपको वचन पढ़ना है। आप जिसको आज इम्पॉसिबल समझ रहे हैं, आप घुटनों में आ जाइए, देखिएगा परमेश्वर संभव कर देगा उसको। उसी के पास इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमेश्वर के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। ये इम्पॉसिबल शब्द मनुष्य के डिक्शनरी में शब्दकोश में है, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा डिक्शनरी नहीं है। उसके पास सब कुछ पॉसिबल है। वो लाल समुद्र को चीर सकता है, यर्दन नदी को बांट सकता है, सूरज को रोक सकता है, दानियल को सिंह के मांस से निकाल सकता है, सदरक मेशक अबेदनगो को आग में चला सकता है। ये पॉसिबल कहां है? परमेश्वर के, उसके डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको आज रात्रि काल में वचन के द्वारा से बतलाना चाहता हूं। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जैसा मैंने आपसे कहा बहुत ही जाना पहचाना अध्याय है और वो है 11 अध्याय। हम आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। इससे थोड़ा सा मैं आपके सामने में संक्षेप में रखना चाहता हूं। जो प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया है, जब मैं पढ़ रहा था कि जब मैं ये सब जानता हूं कि इतना कठिन कठिन काम परमेश्वर करता है, तो परमेश्वर ये भी कर सकता था, यीशु मसीह ये भी कर सकता था। आइए हम लोग देखेंगे इस परमेश्वर के वचन में 11 अध्याय और 39 पद 39 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 39 पद। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। परमेश्वर आशीष दे। देखिए परमेश्वर कैसा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आपने सुना होगा, बहुत बार इस वचन को सुने होंगे आप लोग, बहुत बार पढ़े होंगे। परमेश्वर के वक्ताओं ने, दासों ने आपसे कहा होगा, इस वचन का प्रचार किया होगा। पत्थर, ये पत्थर, बहुत से पत्थर हमारे आपके जीवन में, पत्थर मीन्स कठोर, पत्थर जो है कठोर, ये बहुत सा हमारा हृदय बहुत बार कठोर हो जाता। प्रभु यीशु यहाँ पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या किया प्रभु यीशु ने। इम्पॉसिबल और पॉसिबल क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए इस वचन पर। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। यहां लिखा हुआ 39 पद में। यीशु मन में उदास हुआ। यीशु जो है उसके आंसू भी गिरे इन लोगों के अविश्वास को देख करके। जो बाइबल में सबसे छोटा पद है, जीसस वेप्ट, 35 पद 11 का, बाइबल के अंदर में सबसे छोटा पद। और आगे यीशु कहता है, पत्थर को हटाओ। ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन में। मैं आपको बतलाऊंगा यहां पर, जो मेरे पास अभी 10-15 मिनट है उसके अंदर में,
कि यीशु यहां कह रहा है, वहां जितने लोग उपस्थित थे उसके शागिर्द चेले लोग हैं वहां पर, क्योंकि वचन में आखिरी में पढ़ेगा कि चेले लोगों ने विश्वास किया। इसके बाद देखिएगा लिखा है, यहां पर प्रभु यीशु कह रहा है पत्थर को हटाओ। ध्यान दीजिएगा इस बात। मैं आप सबसे आज रात्रि काल में पूछना चाहता हूं, क्या यह यीशु के लिए कठिन था जो कहता पत्थर लुढ़क जा? जब यीशु मसीह जी उठता है पत्थर हट जाता है। जब परमेश्वर कहता मूसा से पत्थर चट्टान से पानी मांग देता, तो क्या यीशु के लिए काम कठिन था कि पत्थर को हटाए? वो बोलता पत्थर लुढ़क जाता, वो बोलता तो पत्थर टूट जाता, चूर चूर हो जाता पत्थर वहीं पर, क्योंकि पत्थर का बनाने वाला यीशु है। वो पत्थर को बनाया है, वो पहाड़ को बनाया है, वो चट्टान का बनाने वाला है, वो आकाश का बनाने वाला है, वो सारे चिड़िया उड़ता उसका बनाने वाला है, सारे पशु चाहे जंगली हो पशु पालक हो, सब पालन जो पालते हैं आप, वो सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। इस ब्रह्मांड पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश सब कुछ का बनाने वाला है। तो क्या वो पत्थर आज्ञा नहीं मानता? जब परमेश्वर के दास मूसा से कहा, परमेश्वर ने बातचीत कर पानी देगा वो चट्टान, उसने तो मार दिया, गलती किया, लेकिन मेरे जो पानी दिया वो चट्टान कठोर चट्टान, अभी भी वो चट्टान है, ऐसी बात नहीं है। जो सारी बातें बाइबल में लिखी अभी भी है। तो क्या वो नहीं दे सकता था? दे सकता था। लेकिन मेरे प्रियो यहां पर यीशु उस चट्टान को भी हटा सकता था, उस पत्थर को भी हटा सकता था। प्रभु यीशु बोलता है पत्थर हट जा जो कब्र पर लगा है। लेकिन क्यों? यही है प्रकाशन कि क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ। क्या परमेश्वर के लिए वो काम पॉसिबल था? नहीं मेरे प्रियो, वो आसानी से कहता हट जाता। इसलिए प्रभु यीशु ने यहां लोगों से कहता है कि पत्थर को हटाओ। क्यों? हमको और आपको अपने जीवन से वो सारे कठोर चीज को हटाने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर की महिमा आप देख पाएंगे, तभी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होगा, तभी परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में होगा, तभी परमेश्वर की महिमा आपके बाल बच्चों के जीवन में होगा, तभी परमेश्वर की महिमा आपके कलीसिया में होगा, तभी परमेश्वर की महिमा आपके पड़ोस में होगा, तभी परमेश्वर की महिमा आपके देश में होगा, जब हम पत्थर को हटाएंगे। यीशु हटा सकता था उसको। कौन सा काम कठिन था? मैं आपसे आज रात्रि काल में पूछना चाहता हूं। उस सड़े गले लाजर को जिंदा करना कठिन था या पत्थर को हटाना कठिन था? कौन सा काम कठिन है? हाँ, आप बोलिएगा लाजर को जिंदा करना। प्रभु यीशु ने क्यों कहा फिर पत्थर को हटाओ? क्या उसके लिए कठिन था? कभी नहीं। लेकिन वो देखना चाहता था मेरे प्रियो लोगों के विश्वास को कि 4 दिन के लाजर जो सड़ गया, बदबू आ रहा है, ये लोग उसमें से हटाता है कि नहीं हटाता, कितना इनका विश्वास है। और उन लोगों ने पत्थर को हटाया। जैसे ही पत्थर को हटाया, अब यीशु का असंभव काम संभव में बदलने जा रहा है। ये असंभव नहीं था पत्थर को हटाना। यह असंभव मनुष्य के लिए जो है कठिन हो सकता, लेकिन यीशु के लिए नहीं था। वो हटा सकता था उस पत्थर को जुबान से बोल करके, मुंह से बोल करके, सूर्य हो जा तो हो गया, पत्थर को हटा सकता था। लेकिन वो बोला कि पत्थर को हटा, क्योंकि हमारी आपकी यही जो है इतना ही हम कर सकते हैं। हम मनुष्य के पास यही पॉसिबल हो सकता है कि पत्थर को हटाए, लेकिन हमारे पास ये नहीं हो सकता कि हम 4 दिन के लाजर को जिंदा करें। यीशु ने उसको अपने पास रखा, उस असंभव काम को अपने पास रखा। वो जानता था मनुष्य सिर्फ पत्थर हटा सकता है, जिंदा तो मैं परमेश्वर के नाम से कर सकता हूं, क्योंकि वो ही पुनरुत्थान और जीवन है, वही जीवन का देने वाला है। उसी ने हमारे राप के नथनों में श्वास दिया है, हमारे बाल बच्चों के नथनों में श्वास दिया है, वही श्वास देने वाला है। ये जानता है कि ये पॉसिबल है इंसान के लिए, हमारे और आपके लिए पत्थर को हटाना।
इसलिए प्रभु यीशु आज भी कहता है कि पत्थर को हटाइए अपने जीवन से, अगर आप महिमा देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, चाहे आपका सड़ा गला ही क्यों ना हो। डोंट वरी, चिंता मत करिए इसके लिए। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसको पत्थर को सिर्फ हटा दीजिए आप। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, जिस कार्य को आप सोच रहे आज कठिन है हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, मेरे बाल बच्चों के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके फीस की भरपाई के लिए, इसके बीमारी के लिए, इतने साल से रोगी है ये, इतने साल से केसेस हैं ये सारी बातें हैं। मैं आप सबसे ये वचन के अनुसार कहना चाहता हूं आज रात्रि काल में, रिमूव द स्टोन। अविश्वास का पत्थर, दुख का पत्थर, समस्या का पत्थर, बीमारी का पत्थर प्रभु यीशु नहीं चाहता। उसके बाद प्रभु यीशु कार्य करेंगे। उसके बाद हमारा प्रभु यीशु का कार्य आरंभ। जो हमारे लिए संभव है वही कार्य को प्रभु हमें सौंपता है। याद रखिएगा, जो कार्य हमारे लिए कठिन है उसी कार्य को प्रभु हमें सौंपता है, और उसके बाद असंभव को संभव करने के लिए यीशु खड़ा है हमारे और आपके घर में। यीशु खड़ा है हमारे और आपके परिवार में। यीशु खड़ा है हमारे और आपके दरवाजे में। वो खटखटा रहा है, खोल मेरा बेटा, मैं सामर्थ का काम करने के लिए तुम्हारे घर में आया। मैं तुम्हारे दुख को, दर्द को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे घर में आया। मैं तुम्हारे परिवार की समस्या को समाप्त करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। हमें उसे हटाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये प्रभु का आदेश है। प्रभु उसको हटा सकता था, नहीं हटा सकता था। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रभु के लिए क्या काम कठिन है। जब वो 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर को जिंदा कर सकता है, क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? फिर प्रभु यीशु ने क्यों कहा पत्थर हटा? चेले कहते, चेले लोग हैं वहां पर, चेला बोल सकता था यीशु तू एक साथ बोल देगा तो हट जाएगा, लेकिन यीशु ने नहीं। यीशु ने क्या कहा? पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। ये तुम्हारे लिए संभव है, लेकिन जो असंभव है वो काम उसके बाद होगा। जो असंभव कार्य है उसके बाद होगा। जो असंभव तुम सोच रहे हो, उसकी बहन जो रो रही है, सोच रही है कि 4 दिन हो गया मर करके, वो जिसको असंभव सोच रही है, अब यीशु का कार्य आरंभ होता है। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब यीशु का कार्य आरंभ होगा जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। असंभव जिसको आप सोच रहे हैं, उसकी बहन बोलती है यीशु ये तो 4 दिन हो गया प्रभु, इससे तो बदबू आ रही है, महक रहा है। प्रभु के सामने में कोई मायने नहीं रखता महक रहा। प्रभु के सामने में कोई अर्थ नहीं रखता कि वो मर गया अचानक। प्रभु के सामने में कोई असंभव वर्ड ही नहीं है। वो असंभव को संभव करने के लिए तैयार है आज रात का। क्या आप विश्वास करते हैं? इब्राहिम की तरह विश्वास करिए, सारा की तरह विश्वास करिए। अगर आप चाहते हैं आपके पास, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कलीसिया में क्या असंभव है, प्रभु के सामने में ले आइए। मैं वचन से आपके सामने में रखा, मैंने परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके सामने में रखा, जो वचन हमें जीवन देता है, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए बतलाता है। सारा मार्ग, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जो अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया उस वचन, वही वचन आज हमसे और आपसे कह रहा है। आइए हम लोग जो है आज इस असंभव को अपने जीवन से निकाल फेंके। यह असंभव यीशु के पास नहीं है मेरे प्रियो। यह असंभव शब्द, इम्पॉसिबल वर्ड यीशु के पास नहीं है मेरे प्रियो। मेरे बच्चों, मेरे भाई और बहन जितने सुनने वाले हैं, मेरे माता पिता भी सुन रहे होंगे, मैं आप सबों को आज रात्रि काल में बतलाना चाहता हूं। जिसको आप असंभव सोच रहे हैं, आपको सिर्फ यही करना है। यीशु जो बोल रहा है कि हटाओ तो हटा दीजिए, हटा दीजिए। अपने परिवार से हटा दीजिए, अपने घर से हटा दीजिए। देखिएगा उस परिवार में क्या प्रभु यीशु
उस असंभव को संभव करेगा। सिर्फ गाने से नहीं होगा, गीत गाते हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हमें अपने दिल से विश्वास करना है, पवित्र आत्मा को कार्य करने देना है, सामर्थ से भरना है। यीशु सामर्थ से भरा, क्या बोला इसमें प्रार्थना में भी पूरा आपके सामने में नहीं रखना चाहता, मैं जानता हूं वचन को, आप भी जानते हैं। यीशु ने क्या कहा, क्या विनती किया? पिता परमेश्वर से कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। दैट्स ऑल, यही बोला। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। यही प्रार्थना किया और कहता, लाजर निकला, निकला। विश्वास। फिर यीशु ने आगे क्या कहा, वचन में पढ़िएगा। जब वो निकल भी आया तो बंधा हुआ था। क्या यीशु ने बोलता, ऐ रास्ता जो बंधा हुआ, पट्टा जो मसाला बंधा हुआ, खुल जा यीशु के नाम से? यीशु बोल सकता था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, खुल जा, लाजर चल के आएगा। नहीं, यीशु ने क्या कहा, खोल दे। जो तू बोल रहा था 40 दिन से, ये जो है 4 दिन का मरा हुआ है, जो तू बोल रहा था कि उससे बदबू आ रही, महक रहा है, जाके खोल देख, अब बदबू आ रहा है, देख वो मरा हुआ है, देख वो खड़ा है तेरे सामने में है। उनके बहन लोगों को बोल रहा होगा, मार्था और मरियम से, चेलों से बोल रहा, देखो साक्षात, जाओ खोलो उसको। समटाइम्स, बहुत बार हम जो है इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों से बंधे हुए होते हैं। समय नहीं है कि मैं बताऊं, कभी मैं इस पर भी प्रचार करूं। मेरे प्रियो, आज का वचन, इफ यू हैव एनी इम्पॉसिबल, कुछ भी आपके पास असंभव है, यीशु मसीह तैयार है, यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह आपके पास है, यीशु मसीह आपके करीब में है, यीशु मसीह आपके घर में है, यीशु मसीह आपके साथ है। लो, सदैव मैं तुम्हारे संग, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्याग दूंगा। वो यीशु आपके साथ है। यदि आपके पास कोई भी इम्पॉसिबल वर्ड है, यीशु बोलेगा, पॉसिबल करके दिखा देगा। हो जा, हो जाएगा, निकला, निकल जाएगा। आइए इस रात्रि काल में हम उसी यीशु के पास चले आए। प्रभु, मेरे पास, मैं इतने दिनों से जिसको असंभव सोच रहा था, जिसको मैं अपने परिवार के साथ, मेरा पति हो सकता है, असंभव सोच रहा था। कभी कभी लोग बोलते हैं, पत्नी बोलती है पति से, तो पति तो बोलता असंभव, या पत्नी बोलेगी असंभव। यीशु मसीह नहीं बोलता है। यीशु मसीह उस असंभव से कार्य को शुरू करता है, असंभव से ही उसको संभव बना देता है। लाजर निकला। जो काम प्रभु यीशु करना चाहता है, वो काम से पहले आपको कुछ करने के लिए बोला है। यीशु मसीह यदि आत्माओं को बचाना चाहता है, उसके पहले बोला, जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डुबा दो, बपतिस्मा दे दो, इसके बाद में कार्य करो। हालेलुया, हालेलुया। पत्र जब सामर्थ से भरा, उसने प्रचार किया, मन फिराव, प्रचार किया। ये सामर्थ का वचन लगा 3000 लोगों को। ये तो सिर्फ प्रचार किया, काम कौन किया? संभव को संभव, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु। 3000, उसके बाद 4 अध्याय में पड़ेगा 4000, 5000 लोग बच गया। एक जगह 3, एक 5, 8120 मेंबर का और भी होगा, सब बढ़ते चला गया था। का पतरस बड़ा पास्टर बन गया। मेरे प्रियो, आइए आज रात्रि काल में आपके पास कोई भी असंभव जिसको आप सोचते हैं, चाहे अपने घर परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी, प्रभु यीशु असंभव को संभव करने जा रहा है। वो यीशु असंभव को संभव करने जा रहा है। अगर नहीं होगा, इस चैप्टर को निकाल दीजिए, इस चैप्टर को निकाल दीजिए, बाइबल से हटा दीजिए। ये प्रभु यीशु, ये असंभव जो तूने कहा है
कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। कहां हो रहा? विश्वास के साथ देखिएगा, यदि वो लोग नहीं हटाता, परमेश्वर की महिमा नहीं देखता। आप पहले अपने घर द्वार परिवार अपने जीवन से उस सारी चीज को हटाइए, परमेश्वर की महिमा देखिए। असंभव को संभव करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इस रात्रि काल में आप सबको आशीष दे।